हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत में होगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। राइट, सो आज की रीड में आपके पर्सन की और आपकी करंट स्टेटस जानने के लिए कार्ड्स निकालूंगी मैं। आपका रिश्ता कहाँ जा रहा है इस समय जब आप इस रीड को देख रहे हो? करेंटली आपके रिलेशनशिप में आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या है, ये रिश्ता किधर की तरफ जा रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे। सो आप इस पर्सन के बारे में सोच सकते हो जो भी आपके जहन में है जब आप इस रीड को देख रहे हो। गहरी सांस लेकर रिलीज़ कर सकते हो। 3 बार लोगे तो अच्छा है, बट एटलीस्ट एक बार लेकर रीड को देखो शांति से, सो दैट इस रीड की बातें आपको प्रॉपरली चैनल हो सके। ठीक है, पीसफुली रीड की बातें आपको ईजिली चैनल हो पाएंगी। सो इसीलिए मैं गहरी सांस लेने की बात बार बार करती हूँ, सो दैट डीप ब्रेथ आप जब लेते हो तो आपको एक पीस फील होती है, तो वो पीस आपके पास होनी ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स सी अभी इस रिलेशनशिप में आप क्या सोच रहे हो। ओके, एंड लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस समय इस रिलेशनशिप में। ओके, एंड देखते हैं आपके इंटेंशंस क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं। ओके, एंड आपके रिलेशनशिप में अभी एकदम इस वक्त जब आप इस रीड को देख रहे हो क्या करंट स्टेटस है आप दोनों का। ओके, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, एंड आई जस्ट वांट टू नो आपकी रिलेशनशिप में क्या चीज़ें काम कर रही हैं। ओके, क्या चीज़ें आपके रिलेशनशिप में काम नहीं कर पा रही हैं। और क्या आउटकम है आपके रिलेशनशिप का, ये रिलेशनशिप किधर की ओर जा रही है। ओके ओके, विल जस्ट पुट इट लाइक दिस। ठीक है, आपके रिलेशनशिप के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल्स क्या हैं। राइट, आपको इस रिलेशनशिप से इस वक्त क्या सीखने की या समझने की ज़रूरत है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड आया है। सो मुझे लगता है आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो कि आप इस समय जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप जैसा बिहेव कर रहे हो उस समय इस समय आपको ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका जो मूवमेंट है इस पर्सन की तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ, वो बहुत स्लो है। ठीक है, आप बहुत जल्दी में नहीं हो, बहुत हड़बड़ी में नहीं हो, आप भी बहुत आराम से धीरे धीरे चल रहे हो। जल्दीबाजी नहीं है आपको क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए अपनी लाइफ में। आप अगर इस पर्सन की ज़िंदगी में वापस जाना चाहते हो तो आपको हड़बड़ी नहीं चाहिए, आपको सधे हुए कदम चाहिए जो कि आपकी लाइफ में एक जजमेंट लेके आए। ठीक है, एक क्लैरिटी लेके आए जिससे आपने जो इस रिलेशनशिप में दिया है अब तक उसका आपको पूरा भुगतान चाहिए। आप डिवाइन से ये ब्लेसिंग्स मांग रहे हो या आप इस पर्सन से नहीं, आप डिवाइन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हो। आप पूरी बाहें खोलकर ऊपर वाले से ये दुआ मांग रहे हो कि जो आपके लिए सही है, जो आपके जीवन में एक खुशी ला सकता है, स्थिरता ला सकता है, प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकता है, वैसा ही न्याय आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हो, डिवाइन की जो आवाज़ है उसको सुनने की कोशिश कर रहे हो। आपका फोकस इस समय बहुत अपने ऊपर है। आप क्या कर सकते हो, आपकी पोटेंशियल्स क्या है, आप कहाँ पे खड़े हो। ठीक है, इस रिलेशनशिप में जहाँ तक ओवरऑल करंट स्टेटस की बात करें तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, एंड सेम विथ यू बिकॉज किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कि दिखा रही है करंट स्टेटस दोनों की। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत इमोशनल हो, हाई सेंटिमेंटल फीलिंग्स रखते हो एक दूसरे के लिए, और लॉयल भी हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए लॉयल हो, कमिटेड हो। इस पर्सन की जहाँ तक बात है, करेंटली ये पर्सन क्वीन ऑफ कप्स की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में सोचकर आप देख रहे हो ये पास्ट में ही जी रहे हैं, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं या कर रही हैं। बहुत मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आई है, बट मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं बिकॉज हियर वी आर ट्राइंग टू कैच अप एनर्जीज। ठीक है, सोल की कोई जेंडर नहीं होती। सो फॉर दैट
हियर आई कैन सी कि मेल फीमेल जो भी हैं अपोजिट में आपके, वो आपको पास्ट में आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है उसको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में, इनका इंटेंशन है कि पुरानी सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, एंड कर देना चाहते हैं। जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप के फेवर में नहीं थी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं, एक रीबर्थ चाहते हैं इस रिलेशनशिप का। वो उसके लिए आपकी तरफ बढ़ने को रेडी हैं, चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हैं। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को रह रह कर ये इंट्यूशन भी होता है कि इनकी रिलेशनशिप को स्पॉइल करने में किसी ने कुछ गलत किया है, किसी के ब्लैक इंटेंशंस थे, किसी ने काला जादू किया है, किसी ने कुछ करवाया है जिससे आप दोनों में डिफरेंसेस आ गए, आप लोग डिपार्टेड हो गए। इनको लग रहा है कुछ ऐसी एनर्जीज थी आप दोनों के बीच में जिससे आप दोनों का इतना सेंसिटिव रिश्ता, हाईली कनेक्टेड, डीपली कनेक्टेड रिलेशनशिप में भी अंत आया, एंडिंग हुई इस रिलेशनशिप की। बट अभी इनका इंटेंशन इस रिलेशनशिप में या तो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने का है, एकदम नई फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन चाहते हैं कि ये इस तरह से परेशान ना रहें, आपको याद कर करके या पास्ट मेमोरीज में जी कर वो थक गए हैं या थक गई हैं। वो अपनी ज़िंदगी में या तो पूरी तरह से रीबर्थ चाहते हैं, फुल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, कि वो भी डिवाइन से कहीं ना कहीं ये मांग रहे हैं कि या तो आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, बिकॉज वो इस तरह से रो रो कर, पीछे मुड़ मुड़ कर, देख देख कर थक गए हैं। या तो आपको वो डिवाइन पूरी तरह से उन्हें दिला दे, या फिर उनकी ज़िंदगी में एक नई फ्रेश बिगनिंग हो जाए, आप उनके दिमाग से, उनके जहन से निकल जाओ, जो कि मुझे होता हुआ आगे नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपकी तरफ फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से एक बात करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, एक ऐसा कन्वर्सेशन करना चाहते हो जिसमें आप दोनों ही एक दूसरे को कुछ ऑफर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जिसमें मुझे लगता है कि आप दोनों में इनिशियली दोस्ती से शुरुआत होगी, एक हल्की फुल्की बातचीत होना, कुछ सरप्राइजिंगली एक दूसरे के लिए करना। ऑल ऑफ अ सडन में भी आप टेक्स्ट कर दो, या ये पर्सन आपको टेक्स्ट कर दे या कॉल कर दे, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज नेक्स्ट एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो दिखाती है कि इस रिलेशनशिप में शुरुआत होगी, और वो शुरुआत एक हल्की फुल्की बहुत कैजुअल होगी, एक हल्की फुल्की कन्वर्सेशन होना, हल्का फुल्का, ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइजिंगली आपके सामने आ गए, या इन्होंने आपको कुछ टेक्स्ट कर दिया, कुछ मैसेज कर दिया, या कॉल करके एक छोटी सी कन्वर्सेशन करने की कोशिश की, सो दैट आप इनसे मिलें या इनसे बात करें। उस तरह की चीज़, उस तरह की इनिशिएटिव ये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट येस, फ्यूचर में पोटेंशियल बहुत है, बिकॉज ये रिलेशनशिप लवर्स की तरफ जा रहा है। आप दोनों रीयूनाइट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, रीयूनियन होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्टैब्लिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग वीनस की एनर्जी निकल के आई है, नंबर 6, और जेमिनाइन साइन यहाँ पे प्रोमिनेंटली निकल के आया है। मिथुन राशि के आपके पर्सन या आप हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप, या आपके पर्सन वृश्चिक राशि हो सकती है। प्लस मुझे प्लूटो की एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, किसी के चार्ट में अगर प्लूटो है। एरीज साइन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, एरीज साइन हो सकता है। प्लस मुझे टॉरस दिख रहा है, मुझे लियो साइन दिख रहा है, मुझे एक्वेरियस साइन दिख रहा है, और स्कॉर्पियो तो मैंने बताया स्कॉर्पियो दिख रहा है। तो ये सारे साइंस आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं जो प्रोमिनेंटली आए हैं, बिकॉज वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो ये फिक्स साइंस को दिखाता है। जो फिक्स साइंस होते हैं वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको आप एक दूसरे को लेकर इतने ज़्यादा सेंटिमेंटल हो, इतने ज़्यादा इमोशनल हो कि फ्यूचर में डिवाइन आप दोनों को जुड़ाएगी, आप दोनों को एक करेगी। मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक एंडिंग हो रही है, ख़त्म हो रहा है एक साइकिल जो ये पर्सन चाहते थे कि आपको या तो ये मिला दे डिवाइन, या फिर आपसे एकदम ही इनको दिल को छुट्टी दिला दे, आपको भूल जाए पर्सन। बट वैसा होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट होंगे, आपसे जुड़ेंगे, और आप लोग एक लवर्स की एनर्जी में वापस से आओगे। ऑल्दो स्टार्टिंग मुझे बहुत कैजुअल दिखाई दे रही है, एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल, ये कंटिन्यूसली फ्यूचर में आपकी ओर देखेंगे, आपको बिठाकर सामने बहुत देर तक आपको ये देखते रहेंगे। इस पर्सन को आपके मूवमेंट्स का इंतजार है, आपकी ओर से किसी हरकत का इंतजार ये पर्सन कर रहे हैं, कोई इनिशिएटिव का इंतजार ये कर रहे हैं, आपसे
कुछ रिस्पॉन्स चाहते हैं या चाहती हैं, जबकि आप कहीं ना कहीं डिवाइन से कोई सिग्नल चाहते हो, डिवाइन की कोई लैंग्वेज का आप वेट करो कि डिवाइन आपको कोई इशारा दे या डिवाइन कुछ ऐसा कोइंसिडेंस कराए जिससे आपको ये फील हो कि यस दिस पर्सन इज राइट फॉर यू, राइट। इस टाइप की फीलिंग्स है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट्स आएंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये कार्ड्स कह रहे हैं अगर आप उसके हिसाब से चलोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। आप हेजिटेंट फील नहीं करोगे इस रिलेशनशिप में एक नई जर्नी की शुरुआत करने के लिए। फूल की एनर्जी आई है जो दिखाती है कि थोड़ा सा घबराहट हो रहा, ठीक है, थोड़ी सी श्योरिटी नहीं होना, थोड़े से कदम लड़खड़ाना, कहीं से चीज़ की शुरुआत कहाँ से करनी है, कहाँ तक जाना है ये रिलेशनशिप, एंडिंग और बिगनिंग का पता नहीं होना कहीं ना कहीं आप दोनों को इस रिलेशनशिप में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। आप दोनों ही एक वेटिंग जोन में रहते हो क्योंकि हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ भी ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से एट द फर्स्ट प्लेस आप लोग डिपार्टेड हुए। दूसरा मुझे लगता है कि आपको रीयूनाइट करने के लिए, वापस से जुड़ने के लिए आप लोगों को लॉन्ग टर्म पोटेंशियल्स एक दूसरे के रिलेशनशिप में शायद उतने क्लियरली दिखते नहीं हैं। चाहत बहुत है, डिज़ायर्स बहुत है, बट आपको पता नहीं है दोनों को कि ये रिश्ता अगर आपने इनका हाथ पकड़ के आगे बढ़े या वो आपका हाथ पकड़ कर आपको आगे लेके गए या कहीं, तो आप लोग कितनी दूर जाओगे, कहाँ से रास्ता शुरू होगा और कहाँ पे मंजिल आएगी। सो उस तरह की वाइब्रेशंस आई कैन सेंस। बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है दोनों की, बट दोनों की छटपटाहट है इस जर्नी को फिर से शुरुआत करने की, एक नई तलाश करने की, इस रिश्ते में एक नए पोटेंशियल्स ढूंढने की। बिकॉज आप दोनों की दुनिया कहीं ना कहीं पूरी ही नहीं होती है एक दूसरे के बगैर। आप लोगों को अकम्पलिशमेंट, फुलफिलमेंट फील ही नहीं होता एक दूसरे की बगैर। वर्ल्ड का कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि आप दोनों की दुनिया ही पूरी तब होगी जब आप एक दूसरे से रीयूनाइट होगे, चाहे आपको अभी समझ में आ रहा हो या नहीं। यस, हैंगमैन का कार्ड है। सो चीज़ें रुकी हुई हैं, बट पास्ट मेमोरीज और ब्यूटीफुल मेमोरीज में ये पर्सन कहीं ना अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं या फंसी हुई हैं। एस ऑफ सोर्ड्स आ गए हैं, दो एसेस आए हैं, तो डेफिनेटली एक फ्रेश बिगनिंग तो होगी, क्लैरिटी के साथ होगी। और आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए रियलिटी में, इस प्रैक्टिकली इस दुनिया में क्या चीज़ें आपके रिश्ते को एक्सेप्ट करा सकती हैं, समाज को, सोसाइटी को, उस पर आपका फोकस है, आप दोनों का फोकस है, ठीक है। मे भी हो सकता है कुछ ऐसी लिमिटेशन है, कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं जिनको क्रॉस कर पाना आप लोगों के लिए, दोनों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। और दो चाहत दोनों तरफ से आई कैन सेंस, बिकॉज किंग ऑफ कप्स अगर बीच में आए हैं, करंट स्टेटस आप दोनों की यही है, तो ये तो दिखाता है कि इमोशनली 5 डायमेंशन में, 5D में तो आप दोनों एक दूसरे से हमेशा ही कनेक्टेड थे, कनेक्टेड हो और आगे भी रहोगे। तभी तो इस पर्सन को ये लगता है कि भैया या तो एक कर दो या हमेशा के लिए हमारा रास्ता अलग कर दो, बट वो हो नहीं हो रहा है, वो हो नहीं पाएगा। बिकॉज डिवाइन आप दोनों को रिकनेक्ट कराएगी, जुड़ाएगी, बिकॉज एक नई फ्रेश बिगनिंग डेफिनेटली शुरुआत आपकी लिखी हुई है, तय है, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स दोनों आए हैं, तो दोनों ही काफ़ी हाईली सेंसिटिव इमोशनल पर्सन हो। एक लॉयल्टी है दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए। कमिटमेंट करोगे, अब अगर दोबारा से आप लोग रिकनेक्ट होगे और कमिटमेंट करोगे तो फिर साथ नहीं छोड़ने वाले हो, चाहे जितने भी चैलेंजेस हो, हर्डल्स हो, ऑब्स्टिकल्स हो, आप आगे बढ़ते ही रहोगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। बस आपको राइट डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए, राइट। सो लेट्स सी इस रीड के लिए आपके लिए क्या अफर्मेशन आ रही है, आप दोनों को एक दूसरे का साथ पाने के लिए या एक नई फ्रेश बिगनिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या चीज़ अपनी ज़िंदगी में अडेप्ट करनी चाहिए राइट नाउ। सो उस पर फोकस करते हैं, उसको देखते हैं। यस, ओके, आई एम स्ट्रॉन्ग फिजिकली एंड मेंटली। आप दोनों को काफ़ी अपने आप को स्पिरिचुअल हीलिंग करने की ज़रूरत है, मेंटली फिजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करने की ज़रूरत है अगर इस रिलेशनशिप को आप आगे लेके जाना चाहते हो, राइट। एंड आई बिलीव इन मी, यस, आप दोनों को ही एक दूसरे के अंदर नहीं बल्कि अपने अंदर भी एक विश्वास बना के रखना है कि यस यू कैन डू इट, यू कैन मेक इट। तो उस तरह के विश्वास, उस तरह के कॉन्फिडेंस, उस तरह की स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल स्ट्रॉन्गनेस की वजह से आपका रिश्ता हील होगा और आप जुड़ पाओगे। आई एम अ मैग्नेट फॉर द एक्सपीरियंसेस आई मोस्ट डिज़ायर।
तो यस, आप दोनों जो एक मैग्नेट की तरह काम करने लगोगे। जिस चीज़ की डिज़ायर आपके अंदर है उसको अट्रैक्ट करने लगोगे, अगर आप अपने अंदर विश्वास रखोगे और अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर फोकस करोगे। ठीक है, मनी कम्स टू मी ईजली एंड एफर्टलेसली। सो मे भी हो सकता है आपके पास या आपके पर्सन के पास मनी का जो फ्लो है बहुत ईजिली आता है, आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज हो सकता है आप बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट कर पाते हो। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस चीज़ से गाइडेंस मिली है, देन डू गिव दिस वीडियो लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना, एंड नोटिफिकेशन बेल डेफिनेटली प्रेस करना, सो दैट नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिल सके। Thanks for watching. Take care. Bye bye.